तो आज की इस वीडियो में हमारे पास ये देखिए एक यू मैक्स का एक हमारे पास होम थिएटर आया हुआ है रिपेयर होने के लिए। और ये जो गाइस ये जो होम थिएटर है काफ़ी पुराना होम थिएटर है। मैं दिखाता हूँ इसके कुछ फीचर्स। ये देखिए ये बहुत पहले का है जिसमें इस तरीके का आया करता था। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से हम रिपेयर करेंगे। ये देखिए इसका जो मेन ये पर्दा है, ये फटा हुआ है स्पीकर का, इसको भी रिपेयर करेंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं इसको रिपेयर करना सिखाऊंगा आप लोगों को कि ये कैसे रिपेयर होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसको खोलते हैं और स्पीकर इसका देखते हैं कौन सा स्पीकर है और सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। और ये जो सिस्टम है इसको हमने हटाना है इसमें से, इसको इसमें नहीं लगाएंगे और इसको वायरलेस बनाने वाले हैं। ब्लूटूथ इसके अंदर इनबिल्ट करेंगे क्योंकि इसमें कोई ब्लूटूथ नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ऑक्स लगाने का ऑप्शन है, तो हमने इसमें ब्लूटूथ फिट करना है और फिर इसकी टेस्टिंग आपको करके दिखाऊंगा मैं। तो चलिए फटाफट से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों चलिए अब मैं इसको ओपन करता हूँ। सबसे पहले इसका पीछे वाला हिस्सा खोलेंगे। एक स्क्रू के मदद से ये फिट है यहाँ पे। तो अब इसको हम बाहर निकालते हैं। ये देखिए ये इसकी कुछ कंडीशन है। ये देखिए कितनी गंदी कंडीशन है इसकी। इसके अंदर देखिए कितने चूहे वगैरह इसके अंदर हैं। तो सबसे पहले क्या करूँगा गाइस कि ये सारे कनेक्शन हम यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे। ये कनेक्शन हमने हटा दिया और ये ट्रांसफार्मर का है, तो इसको देख लेते हैं कि कहीं कोई तार तो नहीं कटी है। तार हमारी ओके है गाइस। तो अब हम इसको फ्रंट से भी ओपन कर लेते हैं। अब गाइस इसका फ्रंट वाला ये वाला पैनल खोलते हैं। गाइस देख सकते हैं प्लास्टिक से कितनी स्क्रू है, क्योंकि ये काफ़ी दिन से सेट पड़ा हुआ था। हमने रिंग डाली और ये देखिए इसमें 5 इंच का बेस लगा हुआ है। ये जो बेस है ये 5 इंच का बेस है, इसको हम खोल लेते हैं। मशीन बहुत खराब हो गई है। ये लीजिए गाइस इसका बेस जो है वो बाहर आ गया। 5 इंच का बेस है इसके अंदर और नट वगैरह सारा कुछ चिपका देते हैं इसको। और बेस के तार को यहाँ से हम कर देंगे अलग। ये है इसका बेस। अब गाइस इसकी जो है हम साफ़ सफाई कर लेंगे। इसके अंदर का जितना भी डस्ट है उसको बाहर निकाल देंगे। उसके बाद हम फिर लेकर आते हैं इसको। दोस्तों अब हम आ गए अपने रिपेयरिंग टेबल पर और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर एकदम ख़राब हो चुका था, तो इसको हमने निकाल दिया है। अब हम ये वाला न्यू वाला ट्रांसफार्मर लगाएंगे इसमें, यहाँ पे इसकी जगह पे। तो फटाफट से मैं वायर के कनेक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हमने ट्रांसफार्मर इसके अंदर फिट कर दिया है, सारे कनेक्शन कर लिए मैंने। ये मेन लीड भी हमने चेंज कर दी है, ये देखिए। और गाइस इसका हमने मदरबोर्ड भी चेंज कर दिया है, ये देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़राब मदरबोर्ड था। इसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की है और उसके बाद भी सलूशन नहीं हो रहा था, तो हमने सोचा कि इसका मदरबोर्ड ही चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास एक मदरबोर्ड पड़ा हुआ था, इसको हमने चेंज कर दिया। और यहाँ पे देखिए गाइस हमने 2 टोन लगा दिए हैं। ये देखिए इसके पीछे बैक साइड में यहाँ पे देखिए 2 टोन है
और यहाँ पे हमने एक अलग से RC सॉकेट लगा दिया। ये देखिए यहाँ पर नवा, क्योंकि इसमें जो RC सॉकेट था वो इसके अंदर लगा हुआ है। ये देखिए ख़राब वाला, और ख़राब नहीं मतलब ये ओके है, बट ये इस मदरबोर्ड के साथ ही लगा हुआ था, इसलिए हमने इसको अलग से लगा लिया। और एक देखिए हमने यहाँ पे ब्लूटूथ चिप लगाई हुई है। ये देखिए मदरबोर्ड के नीचे कनेक्शन गाइस बहुत ही इजी है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो ये ब्लूटूथ चिप लगा है इसमें ये लेफ़्ट राइट ऑडियो है, और ये 5 वोल्ट और ये ग्राउंड। ठीक है गाइस, ये 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, ये ग्राउंड है, और ये लेफ़्ट राइट ऑडियो है। यहाँ से सिग्नल आउट होते हैं, और ये पावर के लिए है जो इस मॉड्यूल को चलाता है। अब इसके कनेक्शन समझा देता हूँ। जो ऑडियो हमारा आउट हो रहा है, ये देखिए जो हमारा ऑडियो यहाँ से आउट हो रहा है वो आउट होके यहाँ पर आकर यहाँ पे हमने टोन में दे दिया है। ये देखिए लेफ़्ट राइट, और ये जो टोन पे हमने दिया हुआ है वो यहाँ से दिया हुआ है। इसके जस्ट पीछे से ये देखिए ये हमारा वॉल्यूम का सेक्शन है, जिसमें लेफ़्ट राइट और ये ग्राउंड है। ठीक है, उसके नीचे ही जस्ट बेस का भी दिया हुआ है, जो एक ग्राउंड है और 2 वो तो हमने उसका भी तार यहाँ उठाकर यहाँ पर ये देखिए बेस के अंदर जोड़ दिया है, क्योंकि बेस में सिंगल टोन ही होता है। एक ग्राउंड हो गया, और ये मिड, और ये आउट। तो ये हमने तीनों यहाँ कनेक्शन कर दिया। उसके बाद स्पीकर के लिए हमने गाइस देखिए यहाँ पर स्पीकर के पॉइंट बने होते हैं। किसी भी आप होम थिएटर के बोर्ड देखेंगे तो उसमें ये देखिए यहाँ पे स्पीकर के पॉइंट बने होते हैं। तो हमने यहाँ से स्पीकर के तार जोड़ लिए, और यहाँ पर हमने कैसे कनेक्शन किया गाइस देखिए। जब हम ये वाला सॉकेट लेते हैं तो इसके अंदर हमको ऐसे 4 ऊपर और 2 पीछे से पॉइंट आते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है गाइस कि ये दोनों ग्राउंड कर दिया है, क्योंकि ये ग्राउंड है पूरा। उसके बाद ये 2-2 का पेयर हमने बना दिया, जैसे कि ये वाले जो 1 और 2 हैं, और ये 1 और ये 2, तो ये 2 के पेयर अलग है और ये 2 के पेयर अलग है। यानी कि यहाँ पे 4 स्पीकर लगाने के लिए हमने पॉइंट बना दिए हैं। पर इसमें चलना है 2 ही स्पीकर है। अगर आप इस तरीके का 4 स्पीकर लगाते हैं तो इसमें लगा सकते हैं। फिर वो सीरीज़ में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा गाइस। यानी कि एक स्पीकर में जितनी आवाज़ आती है उतनी ही आवाज़ चारों में आएगी। मतलब कि 2 में एक स्पीकर में जितनी आवाज़ आएगी उतनी एक स्पीकर में आवाज़, मतलब 2 स्पीकर में आवाज़ आएगी। तो ये पैरेलल कनेक्शन हो जाते हैं। ये देखिए, तो इसमें 4 का ऑप्शन था तो हमने 4 का लगा दिया। और ये वाला अगर हम मदरबोर्ड देखें, इसको पुराने वाला मदरबोर्ड, तो इसमें भी सेम ही किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये दोनों पॉइंट अपने ग्राउंड है, और ये दोनों सेम किया हुआ है ये वाले। ये देखिए यहाँ से ऊपर जाके ये देखिए ऊपर वहाँ पर सेम ही हुआ है। तो जिस तरीके से इसमें था उस तरीके से हमने इसको यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है। और उसके बाद गाइस टोन लगा दिया हमने, ये लगा दिया, ब्लूटूथ चिप लगा दिया, और इसमें कुछ ज़्यादा कनेक्शन बचता नहीं है। ट्रांसफार्मर के वायर हमने देखिए यहाँ पर लगा दिया है। उसके बाद सेट को हम ऑन करके दिखाते हैं आपको। और गाइस जो हमने नवा स्पीकर लगाया था वो स्पीकर हमने आगे लगा दिया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ब्रांड न्यू स्पीकर यहाँ लगा दिया हमने, 5 इंची का बेस। और ये वाला जो बेस है वो हमारे पास स्पीकर पड़ा हुआ है, मैं दिखाता हूँ। ये वाला बेस हमने लगाया है इसमें 5 इंच का। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी साउंड की। तो फटाफट से मैं इसको बंद करता हूँ गाइस। अगर आपको कनेक्शन समझ में ना आए गाइस तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर डिटेल वीडियो बता दूंगा कि किस तरीके से एक होम थिएटर को बनाया जाता है। अगर पूरी वायर कट जाए, या फिर हम पूरे स्टार्टिंग से किस तरीके से एक स्पीकर को बनाते हैं वो मैं बता दूँगा आपको। तो गाइस मैं चाहता तो यहाँ पे कटिंग करके पैनल भी लगा सकता था, पर मैंने सोचा कि पैनल इसमें लगाने से, कटिंग करने से कोई मतलब है नहीं। क्योंकि पैनल में क्या होता है कि जो बटनें वटनें होती हैं उसमें जो ऑक्स का सर्कल बना होता है वहाँ से एयर पास हो जाती है सारी। तो इस वजह से उसको मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया लगाना। इसके जगह पे हमने ये ब्लूटूथ चिप लगा दिया है, और ये भी सेम ही काम करता है गाइस। पर इसमें क्या होता है कि सिर्फ हमारा ब्लूटूथ ही वर्क करेगा। उसमें क्या है, हम FM वगैरह और भी काफ़ी सारी चीज़ें उसमें यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें सिर्फ हम ब्लूटूथ का ही यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको पैक कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको चला कर दिखाता हूँ। देखिए सारे नट लगा दिए हैं। अब मैं इसको सेट को ऐसे रखता हूँ, और अब मैं इसको आपको चला कर दिखाता हूँ गाइस। तो ये देखिए, ये मैं प्लग लगा देता हूँ यहाँ पर, और ये देखिए आवाज़ आ गई। तो अब मैं इसको आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। मेरे पास एक ख़राब सा मोबाइल है, क्योंकि मेरी मोबाइल की शॉप है तो मेरे पास चीज़ें आती रहती हैं। सो इसको मैं कर लेता हूँ ब्लूटूथ से कनेक्ट।
ब्लूटूथ में हम कर लेते हैं सर्च, ये आ गया BTSS1, इस पर हम इसको कनेक्ट हो गया। सो अब हम बैक चलते हैं और आपको गाना चला कर दिखाता हूँ। तो देखिए आवाज़ आनी शुरू हुई। अब देखिए देखिए गाइस मैं इतना ही आपको सुना सकता हूँ, क्योंकि गाइस क्या होता है कि कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है यूट्यूब, तो इस वजह से मैं आपको ये सिर्फ इतना ही सुना सकता हूँ। तो गाइस इस तरीके से आप कोई भी होम थिएटर को रिपेयर कर सकते हैं। और कस्टमर से हमने कंसर्न कर लिया था, उसके बाद उसने हाँ कर दिया था कि आप उसका मदरबोर्ड भी चेंज कर दीजिए। तो फिर हमने इसका मदरबोर्ड चेंज किया और देखिए अब ये पहले किस तरीके का था और अब हमने इसको वायरलेस पूरा कंप्लीट बना दिया। यहाँ पे हमने 2 टोन लगा दिए हैं इसके, और ये हमारे स्पीकर के आउटपुट है, और कहीं भी हमको एक्स्ट्रा कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने यहीं पे सारा कुछ फिट कर दिया है। तो आशा करता हूँ गाइज़ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है गाइज़ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। मैं आपको कोशिश करूँगा कि कंप्लीट वीडियो बनाकर आपको दिखाऊँ। और इसमें क्या हुआ गाइज़ कि काफ़ी सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती है, हैंडल करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे शॉप पर कस्टमर आ जाते हैं तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। तो इस वजह से वीडियो में डिले हो जाती है, वीडियो बन नहीं पाती है गाइज़, तो उसके लिए सॉरी। पर आपको मैं ऐसी टेक्नोलॉजी वाली वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा गाइज़। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और एक लाइक ज़रूर करना गाइज़ और इतनी मेहनत के लिए। तो बाय बाय गाइज़।